बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। मेरे साथ मौजूद हैं नवीद खोखर जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और एंकर भी हैं, अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं। हमने ये देखा कि जब भी कोई फेडरल में तब्दीली आती है तो उसके बाद आपने देखा होगा चारों सूबों में इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फिर इदारों के अंदर भी तब्दीली आती है। तो पाकिस्तान में सबसे नुमायाँ और आपको पता है कि वाज़े जो खेल है जिसको हम समझते हैं कि सियासत जिसमें बड़ी इन्वॉल्व होती है वो है क्रिकेट। तो उसमें इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा हैं और बात हो रही है कि अब ज़रा नून लीग तब्दीली तो करेगी और रमीज़ राजा ने क्या काम किया है, क्या कारकर्दगी है उनकी। एक बात हो रही है कि जनाब रमीज़ राजा कम अज़ कम क्रिकेट को तो समझते हैं, वो क्रिकेट की बहुत अरसे से उसके साथ मुंसलिक हैं। लेकिन एक तनकीद होती है कि नून लीग आए या पीपल्स पार्टी आए तो वो ऐसे लोगों को लेके आते हैं कि जिनका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये जानेंगे नवीद खोखर से। खोखर साहब बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है स्पेशली क्रिकेट की। और ज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 बरसों में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। T20 देखें, पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट में अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो हमारी जो इस वक्त क्रिकेट टीम है बड़ी नुमायाँ पोजीशन में मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है नवीद सती, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया है और इस चीज़ के ऊपर बात की है। पाकिस्तान में जब भी हुकूमत तब्दील होती है तो उस वक्त हमेशा चेयरमैन पीसीबी है वो ज़रूर तब्दील होते हैं। पीसीबी एक बहुत बड़ा इदारा है क्रिकेट का और सबसे बड़ा क्रिकेट का इदारा तो है ही है, लेकिन इसके साथ में ये एक पावरफुल इदारा है। लोग चाहते हैं कि वो उसके चेयरमैन बने और कोई फैसिलिटीज़ हैं इंजॉय करें उन चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात ये कि क्रिकेट है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया में क्रिकेट की वजह से ज़्यादा जाना जाता है कि वो पाकिस्तान भी कोई मुल्क है, तो लोग इसलिए उसमें जाना भी चाहते हैं। तो अब जब हुकूमत तब्दील हो ही गई है तो बाज़ गश्त चल रही है कि नजम सेठी साहब आ रहे हैं, रमीज़ राजा साहब जा रहे हैं। रमीज़ राजा साहब ने एक साबिक एक जर्नैल हैं, उनकी सिफारिश दिलवाई हुई है और उनके बेटे हैं जुनेद हैं और मैं तोकीर ज़िया की बात कर रहा हूँ। तो जनरल रिटायर्ड तोकीर ज़िया हैं जो उन्होंने सिफारिश करवाई है रमीज़ राजा के हवाले से शहबाज शरीफ से और कुछ मोहलत मांगी थी उन्होंने कि इन्हें रहने दें, भी कुछ तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं। ये तो जुनेद ज़िया GM है पीसीबी में, तो वो अपने शायद बेटे की नौकरी शोकरी बचाना चाह रहे होंगे। तो ये वजह है कि जो अभी तक रमीज़ राजा टिके हुए हैं, लेकिन अब शायद कुछ तब्दीली होने वाली है। नजम सेठी साहब का नाम चल रहा है कि वो चेयरमैन पीसीबी आ रहे हैं। नजम सेठी नवीद मैं आपको बताऊं कि ये वो हैं कि जिन्होंने PSL स्टार्ट किया था पाकिस्तान में। PSL 1 जो करवाया था वो मैं दुबई में मौजूद था जब उसका इफ्तिताही तकरीब थी, तो सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया था। पाकिस्तान में जो क्रिकेट की बहाली हुई है बेसिकली वो क्रेडिट भी सेठी साहब को ही जाता है, क्योंकि वर्ल्ड 11 जब पाकिस्तान में 2017 में आई थी तो उस वक्त सेठी साहब ही चेयरमैन थे और वही लेकर आए थे और उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, दुनिया की बड़ी टीम थी ICC की तरफ से। जब और सेठी साहब ने पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए बहुत काम किया। नो डाउट के जो रमीज़ राजा हैं वो क्रिकेटर रहे इससे पहले, लेकिन वो ठीक है वो रहे, पर वो गुफ्तार के गाज़ी कुछ ज़्यादा साबित हुए हैं। उन्होंने वो कर नहीं सके कुछ। क्रिकेट बोर्ड में बहुत से वादे किए थे उन्होंने और कुछ ऐसे अजीबोगरीब स्टेप उन्होंने लिए कि जो हैरानगी इस बात की होती है कि वो एक प्लेयर होने के बावजूद भी इस तरह के स्टेप ले सकते हैं। लेकिन ये कि तब्दीलियां हैं और जल्दी ही आने वाली, होपफुली इस हफ्ते में अगले हफ्ते में शायद चेयरमैन पीसीबी तब्दील हो जाएंगे। नहीं, अब नजम सेठी साहब अगर आते हैं तो उनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक़ है? एक बहाली की हद तक अगर आप कहेंगे जी नजम सेठी ने जो है ना वो अब तनकीद इस तरह की भी हो रही है, वो कह रहे हैं जी कि ये कह दें कि नजम सेठी जो है ना वो क्रिकेट की ओरिजिन ही उन्होंने स्टार्ट किया, इंग्लैंड ने नहीं किया बल्कि नजम सेठी ही वो हैं जिन्होंने क्रिकेट जो है ना वो इजादी क्रिकेट नजम सेठी ने की। सर एक पॉलिटिकल पोस्ट है तो पॉलिटिकल पोस्ट में कोई भी आ सकता है। अगर इसमें ज़रदारी साहब का असर होगा तो वो शायद शोएब अख्तर को ले आएंगे, क्योंकि शोएब अख्तर भी आपको पता है पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा उनका वो था और एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहीं निजी महफिल में भी बात की कि ज़रदारी साहब होंगे तो शायद मेरी चांस हैं। तो नजम सेठी साहब के बड़े तल्लुकात हैं, सबको पता है। नवाज शरीफ के साथ जब आपको पता है केयर टेकर सेटअप में भी और लास्ट टाइम वो पीसीबी भी रहे। इमरान खान के ज़रा रमीज़ राजा के साथ थे, जो भी है एक उनका है। एक तो ये क्लियर होता है कि जितने भी इंतज़ामी मामलात होते हैं, पोस्टें होती हैं, वो डेफिनेटली कोई नए लोग आते हैं। तो क्या नजम सेठी के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं जो जिसका ताल्लुक क्रिकेट से हो? ये एक तनकीद हो रही है ना कि वो कभी एनर्स होते हैं, कभी वो सियासत में आ जाते हैं। तो इसकी क्या वजह आपको नज़र नहीं आ रही कि क्या सिर्फ इग्नोर यानी यही कह देना कि उन्होंने बहाल किया है इसलिए उनको आप वापस लेके आए? नहीं नवीद, पता है बात क्या है, पीसीबी बेसिकली पीसीबी के जो चेयरमैन होते हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। यहाँ पर अगर आप इसमें कोई शक नहीं है कि अगर क्रिकेटर हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपको विजन चाहिए होता है। आप सिर्फ यही होना काफ़ी नहीं होता कि आप क्रिकेटर हैं तो आप इसके नहीं। वैसे ये बात है विजन में
नजम सेठी साहब से तो आगे कोई भी नहीं है। बेगम उनकी पंजाब में मिनिस्टर आने वाली है, खुद वो चेयरमैन पीसीबी आ जाएंगे, तो विजन तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि आप इसके अलावा आप अगर इसके अलावा देखें, मैं आपको कुछ चीता चीज़ें वो नहीं, मैं यही बात करूँ कि नजम सेठी साहब के ऊपर आपने बताया कि 35 पंक्चर किसने कहा, वो एक सियासी इल्ज़ाम है ये। देखिए मैं कभी भी मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिक्स में जाना भी नहीं चाह रहा, एक गेम की बात है। फॉर एग्जांपल वो एक सियासी एक पार्टी के इल्ज़ाम है, उस पर पीपल्स पार्टी ने तो इल्ज़ाम नहीं लगाया फॉर एग्जांपल, कोई भी और एक पीटीआई का इल्ज़ाम है। इसके अलावा पाकिस्तान में कितनी सियासी पार्टियां रजिस्टर्ड है, किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया कि वो इस तरह, वो तो एक स्पेसिफिक एक पार्टी ने उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उन्होंने नून लीग ने अपॉइंट किया था। लेकिन अगर आप इस तरह से बात करेंगे फॉर एग्जांपल, तो अब जब कल आप जाएंगे पीटीआई फॉर एग्जांपल, पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाते, तो आप क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि यार वो सियासी लोग, ऐसा नहीं है। सेठी साहब ने जो काम किए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे सेठी साहब से इस मामले में कुछ नहीं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो काम उन्होंने काम, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ पीएसएल नहीं मुल्क में स्टार्ट हो पा रही थी, ठीक है, सेठी साहब ने आके उसकी बुनियाद रखी। आप दूसरी बात उनको जाना चाहिए, जाना चाहिए उन्हें पीएसएल। देखिए अब अच्छा इसी पे पीएसएल पे सिर्फ बात कर लें, पीएसएल वाहिद ब्रांड है पूरी दुनिया में क्रिकेट लीग का कि जो डाउनफॉल का शिकार हुआ है, ठीक है। होना तो ये चाहिए था, पीएसएल 7 हुई है, अभी 8 का भी हम प्लान कर रहे हैं, अगले फरवरी में, मिड ऑफ फरवरी में शुरू हो रही है, मार्च तक जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि पीएसएल उठे, पीएसएल गिर रही है दिन ब दिन, खिलाड़ियों के रेट गिर रहे हैं। आप की पीएसएल 7 हुई है जो, वो पीएसएल 6 से छोटी, पीएसएल 6 पीएसएल 5 से छोटी, पीएसएल 5 पीएसएल 4 से कोरोना था ना, आपने देखा होगा कितनी दफा कोरोना मैटर नहीं कर रहा था, सिर्फ पूरी दुनिया। आईपीएल नहीं डाउन हो रही, आईपीएल ऊपर जा रही है, उनकी टीम्स बढ़ रही हैं, उनके खिलाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं। आपके पास आते हैं खिलाड़ी जो 1 मिलियन में, अच्छी लग रही है, 1 मिलियन में आते जो आपके पास खिलाड़ी, वो वहां पर जाते हैं 11 मिलियन में। डॉलर्स की बात करें हम, पीएसएल गिर रही है दिन ब दिन। इसकी वजह क्या है कि आपने लोग ऊपर वो बिठा दिए, एहसान मानी साहब। लेकिन ये देख लें, जैसे हुकूमत ने कहा था कि खान ने तो ये तबाही कर दी, सारा कुछ कर दिया, डॉलर वहाँ पहुँचा गया, ये ना पीएसएल जो ना मजीद गिर ना जाए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, पीएसएल गिरेगी नहीं, होपफुली। अगर जैसे तब क्या करेंगे नजम सेठी, वैसे क्या करेंगे, क्या उनके पास क्या जादू की छड़ी है? मैं पहले सबसे पहले तो मैं वो चीज़ें गिनवा देता हूँ कि जो इन्होंने तबाहियाँ मचाई हैं इससे पहले, एहसान मानी साहब ने और सेठी रमीज़ राजा साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में दोनों अपॉइंट किए गए, दोनों पे बड़ी अच्छा। मैं अपने ज़ाती हैसियत में आपको बताऊँ नवीद, मैं अभी दुबई में गया जब लास्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो बड़ा मतलब मानी से आ रहे हैं, रमीज़ राजा साहब आ रहे हैं, और बड़ा था यार कि राजा साहब आए, और नेक है, वो जाहिर सी बात है खिलाड़ी हैं, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे मैं भी सोच रहा था कि खिलाड़ी हैं तो अब चेंज होगा कुछ। आप यकीन करें कि उन्होंने बहुत डिसाइड किया हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, और सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को नहीं, स्पोर्ट्स को बेसिकली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इसलिए डिसाइड हुए कि यार कुछ है ही नहीं। अब देखें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट आके पीटीआई ने ख़त्म की। देखें सीधी सी बात है, आपने 10 टीमें थी, 20 टीमें थी, डिपार्टमेंट्स की टीम थी, डिपार्टमेंट का बजट जा रहा था, 20-30 प्लेयर पैदा कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। एक एचपीएल का नाम ले ले फॉर एग्जांपल, एचपीएल एक पैसे दे रहे थे, 30 खिलाड़ी प्रोड्यूस हो रहे थे, आपने वो बंद कर दिया, आपने 6 रीजन बना दिए। एक मुल्क आप ऑस्ट्रेलिया को या न्यूजीलैंड को ले लेते हैं, आप उसके मुताबिक 22 करोड़ लोगों के मुल्क को चला रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए। जहां 3000 खिलाड़ी प्रोड्यूस हो रहे थे, वहां पर 300 प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप मुझे बताएं 3000 खिलाड़ियों में ज्यादा अच्छी टीम ऊपर आएगी या 300 में ज्यादा आएगी? डिपार्टमेंट्स इन्होंने बंद कर दिए, क्लब क्रिकेट को इन्होंने जीरो कर दिया, खत्म कर दिया। आप डायमंड ग्राउंड को ले लें यार, आप शेब से बात कर लें, आप मिसबाह हक से बात कर लें, आप शाहिद अफरीदी से बात कर लें, आप दुनिया के नंबर 1 स्किपर से बात कर लें, मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम की, आप रिजवान से बात कर लें, शाहीन शाह अफरीदी से बात कर लें, हमारे सारों के साथ बात हुई, हमारे मेरे शो के ऊपर वो आए, और उनसे इंजमामुल हक से पूछें आप कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन विकेट, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ग्राउंड कौन सा है, तो वो आपको डायमंड का नाम लेते हैं। अब जरा उनसे पूछे जाके, जरा डायमंड क्या है देखें, सर वॉशरूम जाके देखें, वहाँ पे वो ताले लगे हुए, बच्चे खेल नहीं सकते वहाँ क्रिकेट जाके, कौन है? नादरिन के पास है। इन्होंने आके एडहॉक लगाया है सारी एसोसिएशन के ऊपर, क्रिकेट तबाह हो गई है। मैं आपको डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई, खिलाड़ी बेरोजगार हुए। नजम सेठी से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? वो सबसे पहले तो मैंने जो उनका जो मेरी उनसे बात हुई, मेरे जो उनके साथ कोलीग्स हैं जो उनके जो बहाल करेंगे, मतलब, तो आपको लग रहा है डिपार्टमेंटल क्रिकेट सबसे पहले बहाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, कोई दुबई चला गया, कोई ओमान चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कहाँ चले गए? सारे पाकिस्तान ने पैदा किए, पाकिस्तान ने उन्हें 10-10 साल क्रिकेट खिलाई, जब आज उनका मौका आया खेलने का, वो उन्होंने डिपार्टमेंट बंद। अच्छा, फिर दूसरी इन्होंने, आपने देखा होगा ड्रॉप इन पिचेस की बात कर रहे थे वो रमीज़ राजा साहब, ड्रॉप इन पिचेस की बात कर रहे थे, वो कहते हैं ड्रॉप इन पिच। अब ड्रॉप इन पिचेस होती हैं वहाँ पर जहाँ पर एक ही ग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, लाइक रग्बी होती है, बेसबॉल होती है, क्रिकेट होती है, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी गेम। पाकिस्तान में क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट ही होती है। इतनी महंगी पिचेस आप लाने की बात कर रहे थे कि ला के इंस्टॉल करेंगे, समझ गया। लेकिन ये तो चलो दूसरी बात है कि हुकूमत चेंज हुई, अब तो चेयरमैन तो चेंज होगा ही होगा,
तो इसमें नजम सेठी साहब आते हैं जो भी, एक्सपेक्टेशन क्या है नजम? एक तो आपने ये बताया कब ज्वाइन कर रहे हैं, और आपको पता है कि आप इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, तो क्या आना जानी लगी रहेंगी या आपको लग रहा है कि जल्दी वो ले लेंगे अपना ओहदा? मैं आपका सवाल नहीं समझा। मतलब कब तक नजम सेठी साहब इसको चार्ज संभाल लेंगे? देखिए, नजम सेठी साहब के जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद अगले कुछ दिनों में या एक हफ़्ता लग सकता है ज़्यादा सादा, कि वो आ रहे हैं और चार्ज संभाल रहे हैं। और क्योंकि हालात इस तरह के हैं अभी क्रिकेट के फौरी तौर पर उससे रिलीफ की ज़रूरत है। क्रिकेट में जैसे वो आएंगे तो जो 2-4 बड़े स्टेप्स हैं उनको लेने हैं, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हैं वो उन्होंने आके बहाल करनी है, इस हवाले से चीज़ें जो चल रही हैं। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि ये बहुत जल्दी जो है ना वो हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन है कि उसके बाद क्रिकेट बहाल होगी। लेकिन ये जो अगर सपोज आपने देखा होगा इलेक्शन आ गए जल्दी, केयर टेकर सेटअप आ गया, तो आपको क्या लग रहा है कि फिर वही कंटिन्यू करेंगे? अगर केयर टेकर सेटअप से पहले सिटी सब आ जाते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उनको सीएम नहीं बनाएंगे पंजाब का? सीएम केयर टेकर गवर्नमेंट में आप बात करें। अब मेरे सोर्सेज तो वैसे ये बात उनके साथ शायद उनकी मुलाकात हुई है कि लंदन में नवाज शरीफ के साथ, तो लेकिन ये है कि वो शायद चेयरमैन पीसीबी के लिए ज़्यादा अच्छे उम्मीदवार हैं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया नवीद खोखर साहब, क्योंकि स्पोर्ट्स एंकर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, और स्पेशली क्रिकेट के हवाले से इनकी बड़ी डेप्थ में स्टडी है, और मुख्तलिफ इन्होंने जितने भी हम देख रहे हैं कि क्रिकेट के हवाले से सीरीज़ होती हैं उसको वो बाकायदा तौर पर जो है वो देख भी रहे होते हैं और उसको कवर भी कर रहे होते हैं। वन सेकेंड बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन नज़र, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। प्रोग्राम आपने देखा, और हमारी कोशिश होगी कि स्पोर्ट्स के हवाले से भी आप तक लेटेस्ट अपडेट इसमें जारी रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।